अच्छा, आपने अपने आप को म्यूट, अच्छा ठीक है, आप अभी जी हाँ, अनम्यूट जी। हो। ठीक है। बड़े लोग तो बोल अब रहे थे मैं तो मैंने सोचा जी, जी। नहीं, जी, नहीं, जी, कोई जी, बात नहीं। बोलिए। ठीक है, तो ऐसा है कि अब जी। थोड़ा मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि अब ये जो कहानी है, अगर पसमानदा मुसलमानों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, और जैसा अभी वकार भाई ने कहा कि जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हो गया, उसमें भी जो मुसलमानों की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है, कम से कम हम तो न्यूज में यही सुनते हैं, या हमें तो हमेशा यस। ये बताया जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये भाई हिंदुस्तान के 20 करोड़ या जो भी हैं मुसलमान, 20 करोड़ से ऊपर मुसलमानों का यही एक रिप्रेजेंटेटिव है, यही आवाज है। और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी पसमानदा मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, तो मैं आपसे समझना चाहता था इसके कारण क्या है। मतलब ये, मतलब समझ गया मैं, जातिवाद तो है, कास्ट तो एक एंगल है, मगर कारण जी, है क्या? तो इसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती है अंदर, या मुस्लिम समाज में चर्चा नहीं होती है? जी। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, वकार भाई की बात को ही आगे बढ़ाऊँगा कि हमें इस लायक ही नहीं समझा गया और हमें मतलब गुलाम दर गुलाम, गुलाम का गुलाम बना के रखा गया सिर्फ़ सेवा करने के लिए, नारे तकबीर लगाने के लिए। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसे कि वकार भाई ने कहा कि ये हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई गवर्नमेंट के, भारतीय गवर्नमेंट के खिलाफ कोई रेज़ोल्यूशन पास कर दे, भीड़ लग जाएगी, सड़कों पे जो भीड़ लगेगी उसमें सब 90% चूँकि मुसलमान हम ही पसमानदा हैं, वो सब आएँगे, पुलिस की लाठी खाएँगे और उसके बाद जब गवर्नमेंट उसकी बात करने लगी तो ये मोदी के साथ बैठ के जो है सैयद राबिया हसन नदवी चाय पीते हुए गुफ्तगू करेंगे। जैसे राजीव गांधी से अबुल हसन अली नदवी ने गुफ्तगू किया था कि नहीं तलाक का ये मसला। तो ये सारे मुसलमानों को इसीलिए ये बना के रखते हैं कि मुसलमान एक हैं। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ का स्ट्रक्चर देखेंगे आप, उसमें देवबंदी बड़ी जो सेक्टेरियन डिफरेंस है इस्लाम में, मुसलमानों में, जो जिसको कहते हैं सांप्रदायिक, जो ये संप्रदाय है, जैसे हिंदू धर्म में संप्रदाय है, मुस्लिम धर्म, उसका तो हुआ है। देखिए, जबकि इनका जो अध्यक्ष होता है वो सुन्नी होता है, हम्म। उपाध्यक्ष शिया होगा, जबकि शिया की तादाद बहुत कम है। लेकिन लेकिन जो है वो सब जितने पदाधिकारी होते हैं वो सब शेख सैयद से होते हैं, पठान भी नहीं घुस पाते हैं। तो पसमानदा की कौन पूछता है? दूसरा, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के जातिगत विभेद को नहीं जानता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक किताब है मजमूए कानून इस्लामी, यानी जो भी अच्छा। पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, चाहे वक्फ का हो चाहे शादी ब्याह का, उसके कानून में उसमें इन लोगों ने साफ लिख रखा है कि गैर कुफू में शादी नहीं होगी, यानी गैर बराबरी में। अच्छा। जबकि हाँ, तो ये टेक्स्टेड है, मतलब मैं उड़ा नहीं रहा हूँ, आप लेके आसानी से देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। इवन जबकि मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था कि शादी ब्याह अगर आप करो तो उसमें देखो कि धार्मिक वो कहते हैं कौन ज्यादा धार्मिक है, धर्म को देख के शादी करो, जो ज्यादा धार्मिक हो उससे अपने बेटे बच्चों की शादी ब्याह करो। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, जाति देख के करो, सैयद है तो उसकी भंगी से शादी नहीं हो सकती। इसका मतलब कि वो कास्ट को तो आइडेंटिफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं, लेकिन जहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात होती है वो हमें रिप्रेजेंटेशन के लायक नहीं समझते हैं। इवन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अभी हाल में कुछ महिलाओं को भी बहुत, भारतीय चूंकि जनमानस बहुत जागृत है और सोशल जस्टिस की बात है, जैसे वकार भाई ने कहा कि बहुत ब्राह्मण आपको मिल जाएंगे जो सोशल जस्टिस के लिए जंगलों में जाके रहते हैं आदिवासियों के साथ। लेकिन आपको एक अशराफ नहीं मिलेगा जो बात करे, काम करना तो छोड़ दूर की चीज है, बात भी अगर आप कहेंगे तो लोग आप पे हंसने लेंगे, नहीं नहीं ये आप कहाँ इन लोगों के चक्कर में पड़ गए, तो ये काफिर हैं, तो आरएसएस के हैं, तो यहूदी हैं, ये सब हमारे ऊपर इल्जाम लगता है जो इस तरह की बात करता है। बहरहाल, तो जातिगत विभेद को तो मान्यता देता है, और मान्यता इस तरह से देता है कि वो बकायदा कानून बना रखा है। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है तो वो इसके लायक नहीं समझते। महिला रिप्रेजेंटेशन की बात है तो बहुत दबाव बना भारतीय जनमानस का, तो उन्होंने महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया, तो वहां भी अपने घर की औरतों को ही दे रखा है। नकाब पहन के उन्हीं घर की औरतें हैं जो शेख सैयदों की औरतें हैं, उसमें भी ये, तो ये ना औरतों को, पसमानदा को ये नेतृत्व के लायक, रिप्रेजेंटेशन देने के लायक मानते ही नहीं है। और ये जैसे वकार मैंने कहा ढोंगी है एक नंबर के, एक्वारेजिया बना के रखा हुआ है जिसमें सोना भी घुल जाता है। हम तो इंसान हैं, हड्डी के चमड़े के बने हुए हैं। और ना तो वकार भाई का गुस्सा जायज है, ना तो भारतीय सरकार ने कभी इस बात को समझा, हमारी गवर्नमेंट ने। जबकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है, इस वक्त का मतलब कि आजादी के बाद जो डेमोक्रेसी वाली हमारी जो गवर्नमेंट बनी है, अब तक की भारत में सबसे अच्छी सरकार मैं समझता हूँ। पूरे हमारा इंडिया जो है बहुत प्राचीन देश है,
यूनानी मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर अब तक नामो निशान हमारा। तो सारे आप देख लीजिए जितने हुकूमत करने के, राज करने के तंत्र थे, सबसे अच्छा तंत्र इस वक्त है जिसमें हम सामाजिक न्याय और इसकी बात करते हैं, और ये हो भी रहा है। भारतीय जनमानस चाहे वो जिस धर्म का मानने वाला हो, कि मैं तो आमतौर से कहता हूँ हिंदू, मैं खुल के कहता हूँ कि हिंदुओं ने जिस हिसाब से सामाजिक न्याय को और भी बहुत सी चीजों को, सुधारवादी आंदोलन को जिस तरह से प्रश्रय दिया है, लेकिन अशराफ ने भारतीय जनमानस को भी कंफ्यूज कर रखा है, भारतीय सरकार को भी कंफ्यूज कर रखा है, और वो उस पर्दे से अंदर आके झांकने ही नहीं देते। हालांकि कास्टिज्म मुसलमानों में, आप अपने घर से बाहर निकलिए आपको धोबी दिख जाएगा, जुलाहा दिख जाएगा, मेहतर दिख जाएगा, भंगी दिख जाएगा, लेकिन वो सबको आप मुसलमान समझते हैं। तो एक बड़ी कमी है, या कह लीजिए हम जैसे लोगों की, कि हम पसमानदा आंदोलन इस बात को ढंग से पहुंचा नहीं पा रहा है लोगों के बीच में, वरना ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। और सबसे बड़ी जो अभी ये मुस्लिम पर्सनल बॉडी, ये अशराफ है, ये हमें भारत सरकार के खिलाफ लड़ा देते हैं, खासतौर से भाजपा के खिलाफ, और खुद ही भाजपा में मंत्री बने बैठे हुए। आप भाजपा के जितने मुस्लिम हैं सबकी कास्ट लोकेशन देख लीजिए, सब आपको अशराफ मिलेंगे, शेख सैयद मिलेंगे। तो वहाँ भाजपा का क्या महसूस है, मोदी को वोट दे देंगे, लोग जान जाएंगे, तो हम अछूत हो जाते हैं। लेकिन खुद वहाँ बेटी भी आए हुए हैं और जो है उनसे रिश्ता रखे हुए हैं, तो ये सब ठीक है। तो जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, बहुत ही, और मैं तो चरवाका पॉडकास्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें कम से कम बात करने के लायक तो समझा। तो ये एक बात थी। एक समस्या आपने पूछा क्यों नहीं, उसकी वजह है कि उससे उनकी जो सुप्रीमेसी है, जो सदियों से चली आ रही मुसलमान इस्लाम नाम पे, वो डैमेज हो जाएगी। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ भी सोशल जस्टिस हो, वो उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो बिल्कुल जालिम टाइप के लोग हैं, और वो जुल्म ऐसा है कि वो हमें इंसान ही नहीं समझते। अगर वो हमें इंसान समझते, उनको हिंदू दलितों का दर्द दिखाई देता है। जमीयत उलमा प्रोग्राम करती है, हिंदू दलितों के साथ एक थाली में बैठ के ये लोग खाना खाते हैं, ठीक है। लेकिन यही हिंदू दलितों के साथ ये पाकिस्तान में क्या करते हैं, दलित भी आजकल धोखे में है, हिंदू दलित बेसिकली। तो जय भीम का नारा आजकल चल रहा है जब से ये वैसी साहब आए हैं उधर से, समझ रहे हैं। तो ये इनको हिंदू दलित इसलिए प्यारे हैं कि एक मौस मिल जाएगा इनके पीछे नारा लगाने के लिए, और ये गवर्नमेंट पे, सरकार पे दबाव डाल के अपना काम करा कर। लेकिन यही जब मुस्लिम लीग वगैरह थे, ये लोग उधर से दलितों को आने नहीं दिए पाकिस्तान से इस तरफ, कि हमारे यहाँ का नाली कौन साफ करेगा, हमारा पैखाना साफ करेगा। इनकी डुअल पॉलिसी है, दो मुँहे सांप है ये, अगर इधर का मुंह कुछ लेंगे तो उधर से डस लेंगे आपको। तो ये पूरी तरह से एक, मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, जुल्म है, जालिम है ये। और इन्होंने लिबादा उड़ रखा है इस्लाम का, जो बिल्कुल शांति प्रिय धर्म है। आप समझेंगे इस्लाम ने ऊंच नीच इसकी वैलिडिटी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इस्लाम का पहला खलीफा मेरिट पे नहीं चुना जाता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चल रहा हूँ, आपने हमारे जिम्मे थोड़ा हिस्ट्री दे भी रखी है। इस्लाम का पहला खलीफा का जो चुनाव है वो कास्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड। वो इसलिए नहीं चुने जाते हैं कि वो सबसे काबिल हो, इसलिए चुने जाते हैं कि वो कुरैश। तो और फिर उनकी जो पारितोषिक तय होता है, जैसे आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी किस हिसाब से तय होती है, भाई उनके रख रखाव में कितना खर्च है। लेकिन वहाँ जो सैलरी तय हुई खलीफा की, वो तय हुई, उसमें क्षेत्रवाद और जातिवाद दोनों था, कि मक्के का जो कुरैश का जो सरदार है उसके रख रखाव में कितना खर्चा होना चाहिए, उस हिसाब से उसकी सैलरी तय। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद से सारा खराफात शुरू होता है, वो आज तक चला आ रहा है, वो सिलसिले में है, और इस पे चूंकि बात नहीं होती है। और जैसा कि वकार भाई ने बहुत कहा कि एक अंदर की राजनीति की, जैसी कोई पसमानदा की बात करना चाहता है, वो आप भी जरा होशियार रहिएगा। चरवाका पॉडकास्ट से मैं कहूंगा कि आपने भी पसमानदा की बात करी, लोग आपके भी पीछे पड़ सकते हैं कि भाई कहाँ से भंगियों धोबियों चमारों को उठा लाए तुम, जो है। क्योंकि आपने हमें इंसान समझा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें इंसान समझा और बात करने का मौका दिया। तो एक वो छुपा एक अंदर से होता है उसको, ताकि लोग फिर कोई हिम्मत न करे इनके लिए बात करने की, क्योंकि हम तो बात करने लायक है नहीं, हमने लड़ने के लायक भी नहीं है। तो कोई हमें सपोर्ट भी ना करे इस पहले से इस तरह की चीजों ने, कांग्रेस को, ये समाजवादी पार्टी से, जैसा वकार भाई ने कहा। तो ये है बेसिकली इनके अंदर एक लाइन में देता हूँ आपको, कि जिसके अंदर जो है ना तरफदारी होती है, कभी वो इंसाफ नहीं कर सकता है। अगर किसी चीज को लेके आप बायस्ड हैं, तो कभी आप मुंसिफ नहीं हो सकते, इंसाफ जस्टिस आप कर ही नहीं सकते। ये अनजस्टिस लोग है, और ये हमारे दिमाग को भी कंट्रोल, पसमानदा को भी कंट्रोल करते हैं। जो दूसरे भारतीय जनमानस है अदर देन पसमानदा, उसको ये कंट्रोल करते हैं, धोखे में रखते हैं, और भारतीय सरकार को भी धोखे में रखते हैं। और हम इसी बात में लड़ रहे हैं कि ये धोखा खुल जाए, अंधेरा छट जाए, उजाला हो जाए, सब एक दूसरे की शक्ल को पहचाने। और ये सबसे अच्छा मौका है जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसमें अगर हम इस बात को ले जा सकते हैं,
तो भारतीय जनमानस जो अंदर से बहुत ही सहिष्णु होता है, मैं बिल्कुल बीच में इंटॉलरेंस वगैरह ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अगर पसमानदा की थोड़ी बहुत भी कुछ पोजीशन है इस देश के अंदर, तो वो हिंदुओं की वजह से, हिंदू समाज की वजह से है। एक हिंदू टीचर, ब्राह्मण टीचर जब देखता है पसमानदा को, कोई लड़का अच्छा पढ़ने लिखने वाला, तो उसको सपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं है, जो कुछ भी अगर पोजीशन अच्छी है अब तक की हमारी पसमानदा की एज होल, तो कहीं न कहीं भारतीय जनमानस के लोगों की देन है, जो उनको सपोर्ट करते हैं, अपना भाई समझते हैं। लेकिन अशराफ जो खुद से भारत को विजित प्रदेश समझता है, और हमें वो सबसे गुलाम है। पसमानदा की पोजीशन तो ये है कि हमें ये लगता है कि अगर हम अपने पहले वाले धर्म में रहे होते, तो कहीं न कहीं एमएलए, एमपी आरक्षण से या कहीं सीट से बन जाते। लेकिन एमएलए, एमपी तो बहुत दूर की चीज़ है पढ़ाई में। और वो सब छोड़ दीजिए, जो मुसलमानों के नाम पे जो संस्थाएँ बनी हुई, उसमें हमें ये बैठने तक की जगह नहीं देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत गंभीर मसला है। भारत की आप समझिए, अगर 15 करोड़ मुसलमान हैं, तो 13 करोड़ उसमें पसमानदा हैं। जो बुरे से 13 करोड़ लोगों की अनदेखी करना, ये कहीं से न राष्ट्र हित में